बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एसआई पेपर लीक केस में एसओजी का फिर से बड़ा एक्शन। एसओजी ने 4 ट्रेनी एसआई और 1 डमी कैंडिडेट को पकड़ा है। गिरफ्तार ट्रेनी एसआई और डमी कैंडिडेट कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। एसआई पेपर लीक केस में एसओजी की तरफ से एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया गया है। एसओजी ने 4 ट्रेनी एसआई और 1 डमी कैंडिडेट को पकड़ा है। गिरफ्तार ट्रेनी एसआई और डमी कैंडिडेट कोर्ट में पेश। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस को लेकर एसओजी पूरी तरह से एक्शन में है। एसओजी ने 4 और ट्रेनी एसआई और 1 डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम ने राजस्थान पुलिस अकादमी से कुछ ट्रेनी एसआई को बुधवार को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद उनमें से 4 को आज गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए ट्रेनी एसआई और 1 डमी कैंडिडेट को कोर्ट में पेश किया गया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार लोगों की संख्या में 48 पहुंच चुकी है। और रविवार को एसओजी ने आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे 2 ट्रेनी एसआई सगे भाई बहन दिनेश और प्रियंका को गिरफ्तार किया था। और पूछताछ में ये पता चला है कि पेपर लीक से जुड़े और भी ट्रेनी एसआई ट्रेनिंग ले रहे हैं। पेपर लीक केस में दिनेश और प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे भी हुए हैं। दिनेश और प्रियंका के पिता भागीरथ विश्नोई की मुलाकात साल 2021 में जोधपुर जेल में भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल सारण और ओम प्रकाश फौजी से हुई थी। भागीरथ विश्नोई एनडीपीएस के एक केस में जेल गया हुआ था। इस दौरान गोपाल सारण ने भागीरथ विश्नोई को उसके बेटे और बेटी के लिए एसआई भर्ती का पेपर दिलाने की बात कही थी। अफीम तस्कर भागीरथ विश्नोई ने गोपाल सारण को एसआई भर्ती पेपर के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। गोपाल सारण ने अपने भाई भूपेंद्र सारण से पेपर लेकर परीक्षा से पहले जयपुर के हीरापुर में प्रियंका को दिया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोमू आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे अब तक एसओजी की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, देखिए 4 जो आरोपी जो ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया गया था, उन 4 को गिरफ्तार किया गया। उनके 10 दिनों की रिमांड जो है वो एसओजी की तरफ से मांगी गई है और वहीं 3 दिन की रिमांड जो संतोष जो डमी कैंडिडेट के रूप में थी उसकी मांगी गई है। हालांकि कोर्टों में अभी बहुत जबरदस्त बहस चल रही है, जहां पर बचाव पक्ष की तरफ से जो एक आरोपी ट्रेनी एसआई जो नीरज को गिरफ्तार किया गया है, उनकी तरफ से जो वकील हैं उन्होंने ये दलील दी है कि पूरी अरेस्ट जो है वो इलीगल है, क्योंकि जो ग्राउंड्स हैं और जो रीजन्स हैं वो रिटन में नहीं बताए गए हैं। कई सारे जजमेंट्स का हवाला दिया गया है। हालांकि एसओजी की तरफ से कहा गया है कि उनको मौखिक रूप से बताया गया था कि किन वजहों से उनको गिरफ्तार किया गया है, और क्योंकि इस पूरे मामले में ऐसे पहले भी ऐसी दलीलें दी जाती रही हैं, इसलिए कोर्ट इसको कंसिडर न करे इस दलील को और रिमांड की मंजूरी दे। बहरहाल अभी बहुत जबरदस्त बहस जो है वो कोर्ट चलती है और अब ये देखने वाली बात होगी कि अंतिम रूप से जो कोर्ट है वो क्या कुछ फैसला करता है। क्या नीरज की और बाकी आरोपियों की रिमांड एसओजी को मिलती है या फिर नहीं मिलती है। सोमू, आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर एसओजी की तरफ से एक्शन को तेज किया गया है, लेकिन अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? कितनी सफलता एसओजी की टीम को हाथ लगी है? कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है? इसकी जानकारी भी दीजिए। मामले में अब तक 49 जो करीब ट्रेनी एसआई हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और उसके साथ साथ जो दलाल और उसके साथ साथ पेपर लीक के वो भी गिरफ्तार हुए हैं। एसओजी ने पहले 3 अलग अलग चार्जशीट जो है वो इस मामले में अब तक पेश की है, जिसमें आरोपियों के बारे में ये बताया है कि उन पर किस किस तरह के आरोप हैं, किस तरह से उनकी भूमिका रही थी। बहरहाल क्योंकि पूरा मामला जो है अभी कोर्ट में है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोर्ट की तरफ से जब तक ये पूरी प्रोसेस जो प्रोसीडिंग्स के बाद कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है इनमें से किसी भी आरोपी के खिलाफ, फिर उसके बाद ही इसे बहुत बड़ी सफलता जो है वो माना जाएगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि जब जांच ये आगे बढ़ती है और उसके साथ साथ कोर्ट में कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर इस पर क्या कुछ फैसला हो पाता है। ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।